Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इक्वेशन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट सॉलिड स्टेट। आज ब्रेक इक्वेशन के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं ब्रेक इक्वेशन एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। किसी तरंग के पथांतर तरंग दे देंगे वह क्रिस्टल तल के मध्य दिया गया है समीकरण WH ब्रेक और उनके पुत्र WL ब्रेक ने 1912 में दिया था। हम जानते हैं एक्स किरणों की सहायता से क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। एक्स किरणें प्रकाश व ध्वनि की भांति तरंग गति से चलने वाली ऊर्जा की किरणें होती हैं। 10⁻⁸ के क्रम की या कोटि की होती हैं। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था जो ब्रेक पिता और पुत्र ने मिलकर दिया था। Scattering of X-ray by crystal atom or ions producing a diffraction pattern that yield information about the structure of crystal। दोनों ने मिलके एक सिंपल इक्वेशन दिया था जो था 2d sin theta equal to n lambda। The reflections of X-ray can take place only at certain angle which are related by wavelength of X-ray and the interplanar distance d in the crystal in an equation called Bragg equation, जहाँ n order of reflection है, d interplanar distance है, theta angle of scattering है और lambda wavelength of X-rays है। अब हम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। माना ए डैश बी डैश सी डैश किसी क्रिस्टल के तल है। इन पर एक्स रे आपतित की जाती है, स्कैटर्ड की जाती है, जो रिफ्लेक्ट होकर इस दिशा में चली जाती है। एक्स रे 1 2 इस तरह से दिखाया गया है, 1 और 2, जो कि तल पे थीटा कोण से आपतित होती है और स्कैटर्ड होकर थीटा कोण से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एक किरण है, ये 2 है, ये 3। हमें दो किरणों के मध्य की दूरी पता है या तलों के मध्य की दूरी पता है, जो कि d से रिप्रेजेंट की जाती है। यहाँ d से रिप्रेजेंट की गई। यहाँ से और यहाँ के मध्य की दूरी d है। आप देखिए किरण एक के बारे में या रेज एक के बारे में जो इस तरह से आपतित हो रही है और इस तरह से वो आपतित हो रही है। तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ से इस पर लंब डालें तो वो x पर कटेगा और इस पॉइंट से सेकंड रेस पे लंब डालें तो वो z पे। अगर ये डिस्टेंस लें x y z तो इसके बारे में डिस्कस करें तो ये अतिरिक्त डिस्टेंस है जो रे को या किरण को ट्रेवल करनी पड़ती है। तो इसको कह सकते हैं हम पथ का अंतर, पथांतर, जिसे कि डिफाइन करना है। आप देखिए अगर इसको कैलकुलेट करना है हमें एक्स वाई जेड को, तो हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। इस पॉइंट को आप मान लीजिए, आप लिख लीजिए इसको पेन, अच्छा मान लो इसको पी दे दीजिए। पी नाम नहीं है ना अभी तक, पी। तो पॉइंट पी से एक लंब है इस वाली रेस पे
और P से Z दूसरा लंब है। हमको कैलकुलेट करना है x y z की दूरी। तो हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो वो x y z आपका पथांतर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो थीटा एंगल है आपका, ये भी थीटा एंगल होगा और आप देखो ये भी आपका थीटा ही होगा। कैसे? आप सिंपल सा अगर यहाँ एग्जांपल लें, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों अंतर के कोणों का योग 180 होता है। ये 30 है और ये चूंकि ये वाला एंगल एक मिनट इरेजर लें, आपको दिक्कत आ रही है। ये वाला एंगल आपका होगा 60। ये 30 है क्योंकि ये टोटल 90 है, तो ये 30 ये 90 ये 60 होगा और ये 90 है आपका, क्योंकि ये 90 60 आपका 150 और ये आपका 30 होगा, तो ये कोण भी आपका होगा थीटा। इसको लिख सकते हैं आप थीटा। अब चूंकि हम सब जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, एक्स वाई आपका लंब हो गया और कर्ण हो गया आपका पी वाई, जो कि आप डी से रिप्रेजेंट करते हो। तो एक्स वाई कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आएगा, या साइन थीटा आपका आएगा एक्स वाई अपॉन डी, और एक्स वाई कैलकुलेट करोगे तो आप क्या होगा, एक्स वाई इजक्वल टू डी साइन थीटा। अब चूंकि हमें एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है तो ये इसका डबल होगा, ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, तो 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो ये आपका 2d साइन थीटा है ना, जो कि आपका क्या है कि एक पथ का अंतर या एक उसके बराबर होगा, तरंग के दैर्ध्य के बराबर और उसके क्रम गुण के अनुसार एन लेमडा। मतलब अगर हम थर्ड के लिए बात करेंगे तो फर्स्ट के लिए ये होगा 2d साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, सेकेंड के लिए 2d साइन थीटा इक्वल टू 2 लेमडा, फोर्थ के लिए बात करेंगे तो 2d साइन थीटा इक्वल टू 5 लेमडा। इस तरह से एक ब्रेक इक्वेशन अगर बात करें तो वो होगा 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। यदि पथांतर तरंग दैर्ध्य के गुणांक हो तो परिवर्तित किरण का समपरिवर्ती वितरण होगा, व्यतिकरण होगा, बिल्कुल होगा। अतः अधिकतम तीव्रता वाली एक्स किरणों के लिए 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा होगा। एन पूर्णांक अर्थात 1 2 3 है। इस समीकरण में ब्रेग समीकरण, इस समीकरण को ब्रेग समीकरण कहते हैं। साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता, हम सब जानते हैं। अतः उस स्थिति में दो तलों के मध्य की दूरी कम से कम, अगर डी मिनिमम ज्ञात करनी है तो वो होगी एन लेमडा। जब साइन थीटा को हमने 1 कर दिया, थीटा का मान 0 रख के, डी मिनिमम साइन 0 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो डी मिनिमम होगा आपका एन लेमडा इक्वल टू अपॉन 2। किसी इस प्रकार किन्हीं दो तलों के मध्य की दूरी हम इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्रेक इक्वेशन को डिराइव करने का तरीका, जो कि हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में ब्रेक पिता पुत्र के द्वारा दिया गया था 1912 में। आप इसे लिख सकते हैं अपने शब्दों में या बुक की सहायता ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम। एक सिंपल न्यूमेरिकल है। एच किरणों का प्रथम कोटि का परावर्तन NaCl के फलक 200, ये हम पढ़ा चुके हैं। 200 का मतलब क्या होता है, 0 0 जो कि y और z अक्ष के समकक्ष तलों को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात एक y और z पर
इन्फिनाइट पर वो टच करेगा फलक से 5 डिग्री 9 इंच कोण पर होता है यदि एक किरणों का तरंग दैर्ध्य दिया गया है एंगस्ट्रॉम। NaCl क्रिस्टल के तलों 200 के अंतराल का परिकलन करना है तो आपको यहाँ साइन का की वैल्यू दी गई है। ये एग्जाम में आया था 2007 में और रिपीट भी हुआ है इसके बाद भी। सिंपल ब्रेक इक्वेशन लिखिए सबसे पहले 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा d डिस्टेंस बिटवीन दो तलों के मध्य की दूरी है। साइन थीटा, थीटा का एंगल दे रखा है और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। n चूंकि क्रमागत है 1 आएगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य जो दी गई। इसको कैलकुलेट करते हैं तो d की वैल्यू आपकी आएगी 2.816 एंगस्ट्रॉम। 2.816 इंटू 10⁻⁻8 सेमी। अगर हमें कोशिका का घनत्व ज्ञात करना है, मतलब यूनिट सेल, कोशिका इकाई कोशिका यूनिट सेल है, आपको हिंदी में थोड़ी दिक्कत आएगी। यूनिट सेल का अगर डेंसिटी ज्ञात करनी है तो उसको एक फॉर्मूला दिया गया है D इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाई एम अपॉन N0 A क्यूब, जहाँ Z है आपका, Z यूनिट सेल में कणों की संख्या है, जो कि BCC FCC सब में अलग अलग होती है। कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता दिया गया है। M उस कण का द्रव्यमान है, दिया गया होगा, आपको बताया गया होगा, या आपको कैलकुलेट करना है। N0 एवोगैड्रो संख्या है और इकाई कोशिका की किनारे की लंबाई है। अगर एजेस की लंबाई दे रखी है तो आप उसका वैल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। एजेस अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर, जनरली एग्जांपल आएंगे आपके क्यूबिक स्ट्रक्चर के। अगर एक एजेस की अगर मान लो सपोज करो 2 है तो उसका वॉल्यूम आप 2 क्यूब अर्थात 8 होगा। सिंपल। अब आप एग्जांपल देखेंगे। एक धात्विक तत्व की क्रिस्टल जालक घनीय है। एक सेल के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 एंगस्ट्रॉम है। धातु का घनत्व 2.5 ग्राम पर सेमी क्यूब है। 200 ग्राम धातु में एक सेल की संख्या बताइए। आप देखिए, इसमें आपको दिया गया हुआ है क्रिस्टल जालक घनीय है, मतलब क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे आप क्यूब वाला। एक इकाई किनारे की एजेस की लंबाई दे रखी है आपको, तो उसका क्यूब कर दोगे, आप उसकी वॉल्यूम ज्ञात कर लोगे। टोटल का धातु का वॉल्यूम घनत्व दे रखा है, तो टोटल का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो और जब एक का वॉल्यूम, टोटल के वॉल्यूम में जब एक का वॉल्यूम से आप डिवाइड करोगे तो टोटल संख्या आ जाएगी कितने यूनिट सेल है। एक सेल का आयतन ए क्यूब 8, इस तरह से निकालोगे 8 ए क्यूब 10⁻24। 200 ग्राम धातु का आयतन निकाल सकते हो। आयतन का सिंपल फॉर्मूला होता है, डेंसिटी होती है m/v, तो वॉल्यूम होगा m अपॉन d या रो, जैसे भी हो। ये आपकी डेंसिटी है। तो मास दे रखा है आपको 200, वेट दे रखा 200 ग्राम, और घनत्व से उसको डिवाइड करने के बाद में ये आपका 200 ग्राम धातु का आयतन आ गया। अब सिंगल का आपका पता है तो आप 200 ग्राम आयतन में एक एक सेलों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि इतनी आएगी 40 cm³ अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ क्यूब। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।